हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो जिस तरह क्रिकेट का ग्राउंड होता है, फुटबॉल का ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड मीन्स इलेक्ट्रिक, क्रिकेट की फील्ड होती है, फुटबॉल की फील्ड होती है। इसी तरह बच्चों चार्ज के पास भी अपनी फील्ड होती है, और चार्ज के पास जो अपनी फील्ड होगी उस फील्ड को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज प्रेजेंट है Q। मान लो कि ये वाली जो रीजन है ना, इसमें ओनली सिर्फ प्लस Q चार्ज प्रेजेंट है और कोई सा भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ओनली प्लस Q चार्ज प्रेजेंट है इस पूरे के पूरे स्पेस में। तो बच्चों अगर प्लस Q चार्ज प्रेजेंट है तो इसके आसपास ये प्लस Q जो चार्ज है इसके आसपास अपनी फील्ड होगी। क्या होगी? अपनी फील्ड होगी, और इसी फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन बताई गई, द रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल और ए चार्ज बॉडी in which another charge particle is placed, it will experience electrostatic force। तो बच्चों अगर ये चार्ज पार्टिकल है, इसके रीजन में मैं किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आऊंगा, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है उस दूसरे चार्ज पार्टिकल पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, है ना। अच्छा, अब बच्चों ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो अगर हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। इसको बच्चों ऐसे समझ सकते हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये अकेला है, इसके पास कोई सा भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। तो क्या ये चार्ज पार्टिकल खुद पे फोर्स लगा रहा है? नहीं, ये सिंगल चार्ज पार्टिकल खुद पे फोर्स नहीं लगा रहा। इसके आसपास फील्ड है, ये फील्ड अपने को दिख नहीं रही, इनविजिबल फील्ड है। इस फील्ड में अगर मैं किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आऊंगा तो उस चार्ज पार्टिकल पे ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा बच्चों? फोर्स लगाएगा, है ना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनीशन को। तो डिफिनीशन इसकी है, देखिए नोट कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज the region around a charged particle or charged body in which another charge particle is placed, it experience electrostatic force। The region around a charged particle or charged body in which another charged particle is placed, it experience electrostatic force। यानी कि अगर सिंगल सा चार्ज प्रेजेंट है और उसके रीजन में किसी में दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहा हो, तो उस पर क्या लगेगी बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, है ना। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग क्या डिफाइन करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, ये चार्ज प्रेजेंट है, मान लीजिए इसके रीजन में मैं किसी दूसरे चार्ज को लेके आया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आया, मान लीजिए Q0 चार्ज को लेके आया।
तो बच्चे ये सिंगल चार्ज प्रेजेंट था, इसके आसपास कुछ नहीं था, इसके फील्ड में किसको मैं लेके आया, क्यू नॉट चार्ज को मान लीजिए लेके आया। तो जब मैं क्यू नॉट चार्ज को लेके आया तो यहां से डिस्टेंस भी होगी, मान लीजिए क्यू नॉट चार्ज ये आर डिस्टेंस पे। तो जब क्यू नॉट चार्ज आर डिस्टेंस पे होगी तो ये जो चार्ज है जो पहले से प्रेजेंट था, ये वाली चार्ज इस वाले चार्ज पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, फोर्स की डायरेक्शन ही होगी और इसकी वैल्यू होगी के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इक्वल टू के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स लगेगी। अच्छा, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया गया, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या हम लोग इसको बच्चों टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। F कितना है बच्चों, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। ये क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो गए, कितना आ गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कितनी आ गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों अभी ये तो सिंपली मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पे डिराइव कर लिया, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी अपन को ये कुछ अच्छे फील नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये कैसे आ गया, ये क्यू नॉट क्या है, इस क्यू नॉट को मैं टेस्ट चार्ज ही क्यों बोलता हूं। ये क्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं बच्चों टेस्ट चार्ज, और इस क्यू को मैं बोलता हूं सोर्स चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज क्या है, ये सब सारी चीजें क्या चल रही है अपने को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ आ रहा है बच्चों समझ में? इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, इसको भूल जाइए कि आप ये चार्ज था, टेस्ट था, सोर्स था, इसको आप भूल जाओ। इसको बच्चों ऐसे देखो, देखिए मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए बच्चों कि ये आप जिस कॉलोनी में रहते हो उस ये आपकी कॉलोनी है ना। मान लीजिए आप इस वाले कॉलोनी में रहते हैं। हर कॉलोनी में बच्चों एक भाई लोग होता है ना, एक भाई लोग होते हैं। अच्छा, तो मैं आपको ये रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं चार्ज को इस वाले से, ये चीजें थोड़ी सी अच्छी समझ में आएगी। तो मान लीजिए बच्चों एक ये मोहल्ला है, इसमें भाई लोग है ना। तो इस भाई लोग बोलिए, इसको मान लीजिए डॉन बोलिए। अब ये आपके मोहल्ले में अगर कोई दूसरे मोहल्ले का आए तो ये भाई साहब क्या कर देंगे, उसको पीट देंगे, क्योंकि इनका प्रभाव है यहाँ पे, इनके अपने मोहल्ले में प्रभाव है ना। तो इनके मोहल्ले में जब कोई एंटर करेगा तो ये भाई साहब उनको पीट देंगे, वो पिट जाएगा बंदा और फिर वो चला जाएगा। अब बच्चों क्या आपके मोहल्ले के जो भाई लोग थे, इनका इफेक्ट, इनका प्रभाव कहां तक है, वो डिपेंड करेगा कि वो भाई लोग की मतलब कितनी स्ट्रेंथ है, कितना उनका ये। तो बच्चों जब चार्ज सेम यहाँ पे है, ये सोर्स चार्ज है, ये चार्ज पहले से प्रेजेंट है, ये पहले से बैठा था चार्ज। इसी जिस तरह से आपके मोहल्ले में भाई लोग हैं और आपके मोहल्ले में जब कोई दूसरे मोहल्ले से कोई इंटर करेगा तो वो क्या करेगा बच्चों, पीट के चला जाएगा, क्योंकि इसका प्रभाव ज्यादा है। लेकिन बच्चों आप अपने मोहल्ले से आगे बढ़ते चले जाओगे, दूसरे मोहल्ले में जाओगे तो क्या इनका प्रभाव वही रहेगा? नहीं, कम होगा, हो सकता है ये खुद ही पिट जाए, है ना। और इससे दूर चले जाइए। अब आप मान लीजिए रायपुर में रह रहे हो, रायपुर में जो कोई होगा आपके मोहल्ले में जो भाई लोग होगा, उसका प्रभाव क्या मुंबई तक हो सकता है? मुंबई में उसका क्या चलेगा? कुछ भी नहीं, कौन जानता है उसको, कुछ भी नहीं। तो बच्चों आप यहां से कहां चले गए? मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए, वहां पे उसका कोई प्रभाव होगा क्या? कोई प्रभाव नहीं होगा। कोई इफेक्ट होगा क्या? कोई इफेक्ट नहीं होगा।
तो बच्चों आप सोर्स से, ये सोर्स था, आप सोर्स से जितनी दूर चलती चली जाओगे उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, कम होता चला जाएगा। और जब आप इनफाइनाइट चले जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओगे, तो इसका प्रभाव क्या हो चुका होगा, इफेक्ट क्या हो चुका होगा, जीरो हो चुका होगा। यानी मैं इस इफेक्ट को बोल सकता हूं कि जब प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है तो इसके आसपास क्या थी, फील्ड थी, लेकिन इस चार्ज के पास फील्ड तो थी, लेकिन इसकी औकात कितनी है। ये जो आपके मोहल्ले में जो भाई लोग हैं, इनकी औकात कितनी है कैसे पता चलेगा। जब कोई दूसरे मोहल्ले से बंदे आए और दोनों में फाइट हो गया और आपके मोहल्ले के बंदे ने इन लोगों को पीट दिया, तो बोलेंगे नहीं इसकी औकात तो है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे ये चार्ज जो प्रेजेंट है, इसके रीजन में जब मैं किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आता हूं तो इस चार्ज पार्टिकल पे वो कितना फोर्स लगा रहा है, और इस फोर्स के कारण इस जो फोर्स थी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब आप सोर्स से दूर होते चले जाओगे, आर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और फील्ड स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। जैसे कि आपके मोहल्ले में जो भाई लोग थे, इनका इफेक्ट जैसे जैसे दूर होता चला जाएगा, ना के बराबर हो सकता है। तो बच्चों इसका कंपैरिजन हम लोगों ने इससे किया। तो इसकी जो आपके मोहल्ले में जो भाई लोग थे, इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, उस स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए मैंने किसी दूसरे मोहल्ले से एक बंदे को इसमें भेजा और मैंने ये देखा कि ये बंदा तो पिट के आ गया है, तो मैं बोलूंगा नहीं, इसके आपके जो ये मोहल्ला है इस वाले रीजन में इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बंदा पिट गया है। लेकिन जैसे जैसे आप दूसरे मोहल्ले में चले गए, दूसरे मोहल्ले में, तो पता चला कि नहीं, हो सकता है कि भाई पिट गया, तो हो सकता है कि अब उसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो बच्चों इस जो पहले से चार्ज प्रेजेंट था इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स, और इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, इस स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए मैंने किसी दूसरे बंदे को लेके आया और उस बंदे को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों, टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आप लोग डेफिनेशन नोट कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन करके बताया है ना कि ये फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अगर मान लीजिए आपको बोर्ड में डिफिनेशंस पूछे जाए तो आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। सेकेंड है बच्चों, इफ ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स एफ ड्यू टू सम चार्ज, जो सम चार्ज होगा वो कोई सा भी चार्ज हो सकता है, उसी को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, कॉल्ड सोर्स चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू द सोर्स चार्ज इज गिवन बाय, तो उस सोर्स के चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिस पॉइंट पे अपने को फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना होगा, वो जो फील्ड होगी वो होगी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। और इस क्यू नॉट को मैं क्या बोलता हूं बच्चों, टेस्ट चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, या मैं बोलूं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकता हूं, है ना। ओके चलिए बच्चों, तो ये हम लोग अभी देख रहे थे, ये सोर्स चार्ज है, ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, ये वाली डिस्टेंस आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई बच्चों, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो एफ की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर।
क्यू नॉट कैंसिल हो गई तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों अपने को अगर पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी हो तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ से के की वैल्यू आप लोग जानते हैं 9 × 10⁹, क्यू की वैल्यू दे रखी होगी, डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू डालोगे, आप कैलकुलेट करके ले आएंगे, है ना। ओके, अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं जो चार्ज प्रेजेंट था इसके रीजन में किसी दूसरे चार्ज को लेके आ रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि इसकी किसी पॉइंट पे इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी औकात कितनी है। तो इसकी औकात को पता करने के लिए मैंने दूसरे चार्ज को लेके आया, तो फाइनल जो रिजल्ट निकल के आया ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्यू क्या है बच्चों, क्या ये टेस्ट चार्ज है या सोर्स चार्ज है? ये कौन सी चार्ज है? क्यू क्या है? ये तो सोर्स चार्ज है। तो फील्ड किस पर डिपेंड करती है? क्या टेस्ट पे डिपेंड करती है? टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करेगी? नहीं, अपना उससे काम निकालना था, इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी ये अपने को पता करना था, इसलिए मैंने उस टेस्ट चार्ज को लेके आया। अपना काम निकल चुका है, वो चला गया। यहाँ पे दोनों बच्चों देखिए कैंसल आउट हो चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, वो किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे सिर्फ डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों? सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रही है। के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0, यानी ये चार्ज को आप किस मीडियम में रखे हो उस पर भी डिपेंड करेगी और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो E इक्वल टू आई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा मैथमेटिकली, तो मैं कैलकुलेट करूंगा E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। सेकेंड, Q जो सोर्स चार्ज है इसकी वैल्यूज, इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू टेस्ट चार्ज। तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर पाओगे बच्चों कि जो सोर्स होनी चाहिए उसकी मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर होनी चाहिए इसके मैग्नीट्यूड से। ऐसा क्यों? और मान लीजिए कि बच्चों अगर Q नॉट की वैल्यूज ज्यादा हो जाए, इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए सोर्स से, तो इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा। जो सोर्स है उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही अफेक्ट कर जाएगा। तो क्या मैं फील्ड को डिफाइन कर पाऊंगा वहां पे? नहीं, है ना। तो बच्चों यहां पे ये कंसीडर किया गया है कि जो सोर्स चार्ज होगी उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, उसकी जो वैल्यूज होगी वो हमेशा ज्यादा होगी किससे? टेस्ट चार्ज से। आई बात समझ में, है ना। चलिए बच्चों तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी होगी, है ना, और मैग्नीट्यूड भी होगी। तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। सेकेंड पॉइंट है, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगी वही डायरेक्शन होगी, है ना। थर्ड पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट व्हाइल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टुवर्ड्स इट। इस पॉइंट को बच्चों डिस्कस करते हैं। The direction of electric field due to positive charge is always away from it, while due to negative charge is always towards it. तो बच्चों ये पॉइंट अपने को ये बोलता है, देखिए the direction of electric field due to positive charge। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और अपने को आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है। तो बच्चों यहां पे क्या माना जाएगा कि पहले से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, अपने को सोर्स चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ तो सोर्स पे डिपेंड करती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज अवे फ्रॉम इट। तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पे हमेशा ऐसा कंसीडर, बच्चों फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन ही क्या क्या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए। तो अगर यूनिट
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पे प्रेजेंट है, तो इसके कारण इस पे फोर्स लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव है रिपल्सिव फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अपने को सिंपल ये देखना है कि अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगी तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, सॉरी, अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। और अब मान लीजिए बच्चों कि अगर सोर्स ही मेरा निगेटिव है, ये अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। यही है बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अपने को जैसे पॉजिटिव चार्ज दिखा तो मैं हम हमेशा क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज करेंगे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। उसके बाद देखिए बच्चों, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन्स पर कूलम, है ना, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज होता है, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की कूलम, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। उसके बाद इसकी डायमेंशन क्या होती है, ml/t-3a-1, आप लोग निकाल भी सकते हो यहाँ से बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E=F/Q, और F की वैल्यू आप जानते हैं, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हो, और Q=IT आप कर लोगे तो यहाँ से किसकी डायमेंशन निकल के आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकल के आ जाएगी। आई बात समझ में बच्चों? चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार बच्चों देखिए ये +Q चार्ज पार्टिकल है ना, ये सोर्स है। तो अभी हम लोग देखा कि मान लीजिए इस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है, बोलिए बच्चों, तो आप लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। ओके, अगर अपने को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाना है, तो क्या होगा बच्चों, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाना है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाना है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। किसी भी पॉइंट पे अपने को दिखाना है तो मैं जानता हूं इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी बच्चों। यहां से इस पॉइंट पे दिखाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे दिखाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे दिखाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली देखा जाए तो अगर इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, मैं मान लो तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो सारे अगर लाइन को आप ज्वाइन कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको क्या देखेगी, एक सिंगल सी लाइन देखेगी, एक लाइन ऐसे जा रही है। जो बुक में बच्चों आपको दे रखा होता है कि एक +Q चार्ज के कारण बहुत सारी लाइंस निकल रही है, इसको हम लोग फील्ड लाइंस बोलते हैं। इसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चों मैं आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ। तो ये जो आप क्या दिख रही है कि ये एक लाइन जा रही है, ये एरो दिख रही है ना, है ना। तो ये जितने सारे पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट पे मैं डायरेक्शन को दिखा के सारे को लाइन से ज्वाइन कर दूं तो ये अपने को एक स्ट्रेट लाइन देखेगी, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन देखेगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन देखेगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन देखेगी। तो बच्चों अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने को दिखाना है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है एक लाइन से, ये वाली लाइन, ये बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर दो लाइंस, ये वाली लाइंस, ये वाली लाइंस, ये वाली लाइंस, ये जितने सारे लाइंस हैं, इन दोनों के लाइंस के बीच ये पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, यानी डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, है ना। सारे लाइंस के बीच डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। क्या बोलूंगा बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। मीन्स कि फील्ड, जो फील्ड यहाँ है वही फील्ड यहाँ है, वही फील्ड यहाँ है, वही फील्ड यहाँ है, वही फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो ई अगर यहाँ पे है तो ई होगी। मान लीजिए मैं बोलूँ कि 2 न्यूटन पर कूलम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है
इंटेंसिटी, तो यहाँ भी 2 होगी, यहाँ भी 2, 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 जितने सारे किसी भी पॉइंट पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही होगी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालता हूं, प्लेस्ड करता हूं, तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? हाँ लगेगा। हाँ बच्चों, तो अगर यहां पे अगर देखा जाए तो अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालता हूं, मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, तो मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। अब क्या होगा बच्चों, अगर इस चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालता हूं तो इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू इंटू ई, कितनी आ जाएगी, क्यू इंटू ई। तो क्या बच्चों क्यू पॉजिटिव है? हाँ पॉजिटिव है क्यू, तो ई ए वेक्टर की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन लगा देते हैं, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो अपने को ये मैथमेटिकल फॉर्मूला ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगा, फोर्स लगाएगा। तो मैं क्या एक ऐसा स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि इफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहा हूं तो उस पर जो फोर्स लगेगी बच्चों इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, अब मैं किसी निगेटिव चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहा हूं। अगर मैं निगेटिव चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगा तो क्या इस पे फोर्स लगेगी? हाँ इस पे फोर्स लगेगी। तो बच्चों यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू इंटू ई है। अब इस पे जो फोर्स लगेगी तो F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ये फोर्स लगेगी F इक्वल टू क्यू ई। तो मैं ये बोल सकता हूं कि if a negative point charge is placed in a uniform electric field, it will experience a force opposite to the direction of electric field. यहाँ पे जो फोर्स लग रही है बच्चों वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। आई बात समझ में? तो जब किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैं किसी चार्ज पार्टिकल को डालूंगा तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। ओके, अब जो चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं तो चार्ज के पास तो मास भी, अगर कोई पार्टिकल्स है उसके पास चार्ज भी मास भी, तो ये जब फोर्स लगेगी तो फोर्स लगने के कारण F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों आप यहां से देख सकते F जो लग रही है वो कितनी लग रही है, Q इंटू ई, और फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के पास तो मास भी होगी या नहीं होगी। तो अपने को कोई एक्सेलरेशन पूछ ले कि इस चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी हो, चार्ज की वैल्यू दे रखी हो, मास दे रखा हो, और मेरे को पूछ ले कि इसमें इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो मैं फाइंड कर सकता हूं। हाँ भाई बच्चों, F फोर्स लगेगी, यहाँ फोर्स इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ई, और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, Q इंटू ई अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? तो क्या मैं एक्सेलरेशन बता सकता हूं? अच्छा, अगर अब आप ये बच्चों, तो मास तो चेंज होने रही, चार्ज चेंज नहीं हो रही, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो मैं वन डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकता हूं। क्या था बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो जैसे आप वन डायमेंशन में क्वेश्चन कर सकते थे, करते थे, वो सारी की सारी क्वेश्चन यहां बन सकती है। टाइम निकालो, कितना टाइम में पार्टिकल 2 मीटर ट्रेवल कर लेगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गई और चार्ज पार्टिकल दे रखा हो और एक्सेलरेशन पूछ लिया, वेलोसिटी पूछ लिया, तो अपने को कुछ पता ही नहीं चल रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए बच्चों समझ में? हाँ, तो यहां से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप कॉमन सेंस का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछ सकता है, और आपको एक्सेलरेशन मान लिए बोले बच्चों कि मैं इलेक्ट्रॉन दे रखा हूं और प्रोटॉन दे रखा हूं, तो बोलो आप किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, तो E की वैल्यू तो सेम, चार्ज दोनों पे सेम होती है, तो मास जिसकी ज्यादा होगी उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। यहां से मैं एक्सेलरेशन बता सकता हूं कि किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, किसकी एक्सेलरेशन कम होगी। आई बात समझ में? चलिए हम लोग इस पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, है ना।